हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का फोर्थ वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट एंड मॉडल्स किया था। सेकेंड वीडियो में हमने नेचर में लेवल्स ऑफ टीचिंग की थी। थर्ड में हमने इन्वायरमेंट किया था। ठीक है, नेचर से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। फोर्थ में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दो चीजें हैं, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन आता है एंड गेन एंड ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन आता है। दो क्लासिफिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको आप कर लोगे तो आपकी काफी सारी परेशानियां आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली आता ही है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग से। अब देखो, गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, आउटकम बेस्ड। ठीक है, कि कुछ बाद में आना चाहिए पढ़ने से, ये नहीं कि तुमने कुछ देख लिया और हो गया, है ना, ऐसा नहीं है, तुम्हें वो चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दो मेन वेज हैं क्लासिफाइंग के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को। वन क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय ब्लूम, ठीक है, एंड दूसरा क्लासिफिकेशन गेन एंड ब्रिक्स ने दिया। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। अब हम करने जा रहे हैं ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। अब देखो, ब्लूम ने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन दिया, उसमें उसने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बताया दैट फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। ठीक है, तीन कैटेगरी उसने बताई है। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा इफेक्टिव है, ठीक है, और तीसरा हमने किया है साइकोमोटर डोमेन। तीन अलग अलग डोमेन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है ब्लूम ने अपनी क्लासिफिकेशन दी है। अब ब्लूम की जो क्लासिफिकेशन है इसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी, अब देखो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन से ये बताया कि जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो तीन तरह का होना चाहिए। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। अगर आपको हम कुछ सिखा रहे हैं तो उससे आप क्या करो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इन्होंने और चीजें बताई हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटी। ठीक है, आप अगर कुछ समझ रहे हो तो आपकी खुद की केपेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर की जो इंटेलिजेंस है वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर द कॉग्निटिव डोमेन। Bloom has given us the following components in context of cognitive domain. अब देखो, आपको अपने अंदर की इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग बढ़ानी है, ठीक है, रीजनेबल थिंकिंग बढ़ानी है एज अ प्रूडेंट पर्सन, तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए, उससे रिलेटेड है। आप नेट पे जाओगे तो इसके बारे में आगे भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरह का पिरामिड आ जाएगा। ठीक है, एक तरह का पिरामिड पता चल जाएगा, उससे पता चलेगा कि लोएस्ट पे क्या है और टॉप पे क्या है। अब देखो, दो आई ब्लूम्स के कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड दो थ्योरीज आई। ठीक है, पहली तो ब्लूम ने खुद दी, बाद में उसको रिवाइज करके कुछ चेंजेस कर दिया गया। क्या चेंज किया, पहले हम ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला कि नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज का मतलब होता है कि आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कुछ बता रहा है, ठीक है, यानी कि वो आपको ज्ञान दे रहा है। ठीक है, आपके दादा लोग जो आपको बताते हैं वो क्या देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे, आप उसको कॉम्प्रीहेंड करोगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, उसे ग्रास्प करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पतले होना होता है तो आप सिर्फ उतनी ही इंपॉर्टेंट नॉलेज पढ़ते हो कि पतले होने के लिए ये चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लंबे होना होता है तो उसके लिए आप उतनी ही, ये तो हो गया फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्मार्ट होना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको फोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर बहुत सारी नॉलेज आपको कोई देगा, आप उससे क्या कॉम्प्रीहेंड करोगे, फोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालोगे। देन इसके बाद आता है एप्लीकेशन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करो। अब जो आपको नॉलेज दे दी, दादा लोगों ने जो आपको नॉलेज दी, आपने उसको कॉम्प्रीहेंड किया, जितना ग्रास्प किया, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे। ठीक है, कि कमाने के लिए ये करना पड़ता है और आपको कमाना है, तो आपने ग्रास्प कर लिया, उसके बाद आप उसे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। ठीक है, एनालाइज करोगे। ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि उन्होंने ये कहा तो इसका मतलब ये होगा। अप्लाई तो कर दिया है आपने। फिर इसके बाद क्या है, सिंथेसिस है। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ये कंबाइन करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक इट अ होल। ठीक है, इट इज द एंटोनिम ऑफ एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करोगे यानी कि एक एक तोड़ोगे, तोड़ के फिर जोड़ोगे। ठीक है, तोड़ोगे, एनालिसिस हो गया, आप तोड़ोगे, इधर क्या करोगे, आप जोड़ोगे। इसके बाद आप इवैल्यूएशन करोगे। इवैल्यूएशन क्या होता है, जजमेंट। ठीक है, अपने खुद से सोचोगे कि यार ये तो बेकार हो गया, ये ज्ञान तो बड़ा बेकार ले लिया हमने, इतना सोचा, इतना टाइम व्यर्थ किया और ये तो बेकार हो गया, या फिर ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने सुनी है। बट इसके बाद क्या हुआ, आपको इसमें कुछ कमी लग रही होगी कि आप इवैल्यूएट बाद में कर रहे हो, तो बड़ी दिक्कत की बात है। इवैल्यूएशन के बाद एक स्टेप और कुछ कमी लग रही है कि ये तो बड़ा बेकार हो गया, पर ऐसा होना चाहिए था, वो पर कहाँ है। ठीक है, पर नहीं है, पर कटे हुए हैं इधर। इसके बाद क्या आता है, एंडरसन। ठीक है, एंडरसन क्या थे, फॉर्मर स्टूडेंट थे ब्लूम के, एंड डेविड क्रैथहोल। इन्होंने क्या किया, रीअरेंज किया 6 लेवल्स इन द फॉलोइंग मैनर बाय मेकिंग द चेंजेस इन इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। ठीक है, इन्होंने कुछ चेंजेस किए।
क्या चेंजेस किए? रिमेम्बरिंग आप समझ रहे हो कि नॉलेज हो गई, उसको आप रिमेम्बर कर रहे हो, याद कर रहे हो, फिर उसके बाद उसे समझ रहे हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की जगह इन्होंने क्या कर दिया, आपको समझना बोल दिया, ठीक है। समझना वो भी सिमिलर ही है, बट इसके बाद आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। समझने के बाद आप अप्लाई कर रहे हो, सिमिलर ही चल रहा है एक तरह से। उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। तोड़ रहे हो, तोड़ के बाद उसको इवेल्युएट कर रहे हो। तोड़ने के बाद इवेल्युएट क्यों करना है? अरे तोड़ने के बाद तुम फिर उसे जोड़ दोगे तो इवेल्युएशन का मतलब क्या हुआ? अरे तोड़ो फिर इवेल्युएट करो, मेक जजमेंट अबाउट आइडियाज और मटेरियल्स। पर बाद में इधर कहां से आ गया? क्रिएशन। अब उसको क्रिएट करो। बिल्ड अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स, पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ होल विद एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग अ न्यू मीनिंग और स्ट्रक्चर। नया स्ट्रक्चर बनाओ, न्यू सिंथेसिस करो, न्यू क्रिएशन करो। इसीलिए इसका नाम क्रिएटिंग है रादर देन सिंथेसाइजिंग, ठीक है। क्रिएटिंग, क्रिएशन मतलब क्रिएटिव होकर के कुछ क्रिएट करना। हमें अब कॉग्निटिव डोमेन समझ में आ गया कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप समझो, सोचो, समझो, करो पहले, फिर परखो, फिर करो। समझ में आ गया। अब आता है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन किस चीज से रिलेटेड होता है? आप किससे इफेक्ट होते हो? किसी के इमोशन से आप इफेक्ट होते हो, तो इसे क्या बोलते हैं? इमोशनल डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी ज्ञान से इफेक्ट होते हो, वो आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इट इफेक्ट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इशूज इन द फॉर्म ऑफ एटीट्यूड्स, ठीक है। एंड इंडिविजुअल हैज टू डेवलप and nurture desirable positive attitudes and interest for his or her better adjustment in the society. सोसाइटी में आपका बेटर एडजस्टमेंट होना चाहिए, इसके लिए एक इंडिविजुअल क्या करता है? डेवलप एंड नर्चर करता है एटीट्यूड को, ठीक है। दस द इफेक्टिव डोमेन डील्स विद एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वैल्यूइंग व्हाट इज बीइंग लर्न्ड एंड अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन इनटू अ वे ऑफ लाइफ। आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ देखो, कुछ एक इफेक्टिव डोमेन होता है, जैसे कि आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। आप अगर कोई मर गया है तो उसकी तरफ आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई काम करना है तो उसके लिए आपकी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए क्या है, इन्होंने क्या किया, लेवल्स बताए। सबसे पहला रिसीविंग, विलिंगनेस टू लिसन। अब देखो, अगर आपको कुछ करना है तो उससे पहले आपको अपने दिमाग में एक स्पेस बनानी होगी कि आपको कुछ करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है, विलिंगनेस टू लिसन, कि अब आपको पता है कि आपको कुछ करना है, अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, यानी कि अब वो आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जिम जाना है तो पहले आपको सुनना पड़ेगा लोगों से, फिर इसके बाद आप उस जिम को ज्वाइन करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप वहां पे लोगों से इन्वॉल्व होगे, ठीक है, बातचीत करोगे कि कैसे पतले होना है। वैल्यूइंग में आ जाता है। देन आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। अब आपके पास एक आइडिया आ गया कि प्रोटीन खाने से वेट लॉस होता है, तो आपका क्या हो गया, एक आइडिया बन गया। ऑर्गेनाइजिंग, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। एंड कैरेक्टराइजेशन, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, अब आपका कैरेक्टर डेवलप हो गया। अब आपको कोई क्या बोलेगा, जिम ब्रो, ठीक है। बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन का पहले कुछ और नाम दिया गया था इसको, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं, सेंसरी या फिर फिजिकल डोमेन, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन। अब देखो क्या है, इट इज मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स, आपको कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए कि आपको कैसे, एक तो होता है आपको मेंटली कैसे बिहेव करना चाहिए, वो आपके अंदर की आत्मा की बात हो गई, ठीक है, यानी कि आपका हार्ट हो गया। फिर इसके बाद आपके दिमाग को कैसे करना चाहिए, वो हो गया आपका कॉग्निटिव, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है साइकोमोटर डोमेन, यानी कि अब आपके हाथों को कैसे करना चाहिए, ठीक है, हाथों को, पैरों को, आपके मतलब जो बॉडी की मोटरी स्किल्स होती है वो कैसे होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है साइकोमोटर डोमेन का, इमिटेशन है। ये क्या इंक्लूड करता है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्किल बाय अ स्किल्ड पर्सन, ठीक है। आपको कुछ सीखना है, फॉर एग्जाम्पल जिम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ सीखना है तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ के पतले हो जाओगे, कुछ आपको करना होगा, ठीक है। कोई स्किल आप सीख रहे हो कि आपको कैसे वर्कआउट करना है, वो इमिटेशन है स्किल्ड पर्सन से। देन मैनिपुलेशन, अब इसमें क्या है, लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज मैनिपुलेटिंग मशीनरी इक्विपमेंट। अब आप मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, आपको ये एक पर्टिकुलर वर्कआउट है, अब आप उसको मैनिपुलेट करके थोड़ा अलग मसल को हिट कर रहे हो, ठीक है। देन प्रिसिशन, अब इसमें क्या है, अलग मसल को हिट करते करते आपकी क्या है, एक्यूरेसी हो गई इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीजेस विद प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस की आपने, अब आप बहुत अच्छे हो गए अब उस वर्कआउट में, ठीक है। देन इसके बाद है आर्टिकुलेशन, अचीविंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। अब आप डेडलिफ्ट मारते हो तो आर्टिकुलेट कर रहे हो कि अब आप इतनी डेडलिफ्ट मार लेते हो। एंड देन इसके बाद है नेचुरलाइजेशन, skill is internalized and an individual is able to adapt, modify or design new techniques, methods of procedure according to the requirement of a situation.
अब वो चीज इतनी नेचुरल हो गई है आपके लिए कि नेचुरलाइजेशन हो गया है, आपके अंदर वो चीज आपकी आत्मा में आ गई है। अगर कोई आपको थप्पड़ मारने आएगा तो आप तुरंत पीछे हट जाओगे। ये क्या है, आपके अंदर आ गया, आपको पता चल चुका है पिट पिट के, ठीक है। अब कोई वर्कआउट है, आपको समझ में आ गया है कि आपको कैसे करना है। कोई आपसे आंख बंद करके सपने में भी पूछे तो आप उसे आराम से बता सकते हो। तो आपको समझ में आ गया ये हाथ का मूवमेंट, हार्ट का मूवमेंट और आपके ब्रेन का मूवमेंट, ठीक है, हेड का मूवमेंट। अब आपको समझ में आ गई होगी ये चीज। नेक्स्ट इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है गिन एंड ब्रिग्स का क्लासिफिकेशन। बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है ये, इसलिए जल्दी जल्दी आराम से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब इनके क्लासिफिकेशन में बात होती है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द लर्निंग आउटकम्स फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। इन्होंने बोला जो लर्निंग आउटकम है वो इन फॉलोइंग कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ठीक है। आउटकम क्या है तुम्हारी, या तो इंटेलेक्चुअल स्किल बढ़ती है, और ये स्किल्स क्यों होती है जरूरी, क्रूशियल फॉर डीलिंग विद द एनवायरमेंट। दे इंक्लूड कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटेलेक्चुअल, तुम कितने इंटेलेक्चुअल हो, तुम कितनी जल्दी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर जाते हो, ठीक है। एक बॉम्ब डिफ्यूजर जो होता है उसके अंदर कितनी इंटेलेक्ट होती है उस चीज से रिलेटेड, उसके पास स्किल है। देन है कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, ठीक है। वंस ऑन लर्निंग हम कॉग्निटिव पढ़ चुके हैं। वर्बल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स, ठीक है। वर्बल इन्फॉर्मेशन की कितना ऑर्गेनाइज होता है, कैसी क्या नॉलेज है उससे रिलेटेड है। देन मोटर स्किल्स है, मोटरी स्किल्स, साइकोमोटर भी हो गया। पीछे हमने क्या पढ़ा था, साइकोमोटर। इसमें क्या है, मोटर, ये भी वही है कि ब्रेन तुम्हारा कैसे वर्क करेगा, नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा, वो मसल्स कैसे वर्क टुगेदर करेंगे, मोटर स्किल्स हो गया। तो हमने कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स तो पढ़ ही ली है। इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव काफी सिमिलर हो गई हैं। और एटीट्यूड क्या है, दे रिफर टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो स्किल्स हमें पीछे पढ़ी थी, ठीक है, वही स्किल्स इसमें है, बट इसमें कुछ चीजें ऐड कर दी गई, जैसे कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऐड कर दी गई है, वर्बल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई, 2। पीछे हमने 3 पढ़ी थी, इसमें हम 5 पढ़ रहे, तो 2 कौन से इन्वॉल्व कर दी गई है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स कि आपको डील कैसे करना है आपके आसपास के एनवायरमेंट से, एंड वर्बल इन्फॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है। अब टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है कैन बी पुट टुगेदर इन फॉलोइंग फॉर्म्स ऑल्सो, ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना, बुक में है, बहुत इंपॉर्टेंट का पता नहीं मुझे, बट अगर है तो आप आराम से समझ जाओ। सबसे पहला है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फॉलोइंग फॉर्म, पहला फॉर्म क्या है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद क्या है, फिलोसफी ऑफ पीपल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेशनल गोल्स, क्या क्या गोल्स आते हैं। देन इसके बाद है एम्स ऑफ एजुकेशन। देन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटेंट एंड ट्रांसलेटेड इनटू बिहेवियर्स, ठीक है। एंड में क्या है, बिहेवियर में कैसे ट्रांसलेट होता है, यानी कि ये हो गया आउटपुट डिवाइस। इनपुट क्या क्या किया गया, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आपकी मम्मी ने आपको बताया ये ऐसे होता है, समाज ने आपको, फिलोसफी ऑफ पीपल ने बताया ऐसे होता है, नेशन ने आपको बताया है ये ऐसे होना चाहिए थ्रू स्टैट्यूट्स, रूल्स वगैरह। देन इसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से भी आपको पता चलता है, किसी कोई कॉन्टेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव से आपको समझ में आता है, और फिर इसके बाद आप कैसे बिहेवियर में उसको ट्रांसलेट करते हो, ये हो गया आपका आउटपुट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, प्लस इसके MCQs भी आएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ये चैनल शेयर करना चाहिए तो अपने दोस्तों से प्लीज़ ज़रूर शेयर करें जो कि नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लॉ वाले लोग इसे ज्वाइन करें। ये देखो एक जनरल बुक से है, पेपर 1 सबका जनरल कॉमन आता है, तो उसी से रिलेटेड है। और अगर आपको मेरे ट्रिक्स वगैरह अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।